ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 50+300तमी कक्षा। अभी हमारा सूत्र यस्य इति च ही चल रहा है 64148 और इसका भाग 5 है। आप कहेंगे इतने सारे भाग कैसे बन गए, वो देखते हैं। ये देखिए इसकी वृत्ति ई वर्णांतस्य अवर्णांतस्य अंगस्य। तो अंग जो है वो ई और अवर्ण से अंत होने वाला होना चाहिए, अर्थात दीर्घ भी हो सकता है। और भ संज्ञक वाला हो तो ई कारे परे तद्धिते च, प्रत्यय अगर उसके परे आते हैं तो उसका लोप हो जाता है, जो उसके अंतम इकार और अवर्ण है। तो इस प्रकार इसके 4 बन जाते हैं केस। ई वर्णांतस्य इकारे परे ये हम देख चुके हैं, ई वर्णांतस्य तद्धिते भी देख चुके हैं। और आज हम अवर्णांतस्य इकारे परे कुमारी गौरी शारंग रवि इसको देखने लगे हैं। तो देखिए अवर्णांतस्य अंगस्य भ संज्ञकस्य इकारे परतः लोपो भवति। तो कुमारी गौरी शारंग रवि, कुमार के बाद नीप प्रत्यय आया है और ये वयसी प्रथमे 4120 से आया है। और इससे पहले ये इतने सारे अनुवृत्ति के प्रत्यय हैं, इनको देख लेते हैं। प्रत्ययः ये तीसरे, चौथे और पूरे 5वें अध्याय में इसका अधिकार है। प्रत्यय बाद में आता है, परश्च किसके बाद में? नी प्रत्ययांतात या आप प्रत्ययांतात और या प्रातिपदिकात। तो कुमार यहाँ पर प्रातिपदिक है। कुमार प्रातिपदिक के बाद इतने से ही हमें समझ में आ गया कि कुमार प्रातिपदिक के बाद में नी प्रत्यय आया है। और उसके बाद स्त्रियाम 413 से लेके 4182 तक इसका अधिकार जाता है। तो नी प्रत्यय जो है ये प्रथमे वयसी जो है 20 है, तो ये इस अधिकार के अंदर है। तो इसलिए हमें समझ में आ गया नी प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग की विवक्षा में है। फिर अनुपसर्जनात् जो ये सूत्र है इसका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1 to 43, यहाँ पर इसकी उपसर्जनम की जो वहाँ परिभाषा है वो ये नहीं है। यहाँ पर उपसर्जनम का अर्थ है अमुख्य, तो वो प्रधान होना चाहिए। तो जैसे राजकुमार ना अगर समास हो और वह हो उसके साथ हमने ङीप लगाना हो तो वहाँ ये काम आएगा कि उसी के साथ हो सकता है जो प्रधान अर्थ वाला हो। फिर है ऋण्येभ्यो ङीप, इससे हमको ङीप प्रत्यय मिल जाता है कि प्रातिपदिक से स्त्री अर्थ में ङीप प्रत्यय होता है। और इससे अजाद्यष्टाप, इसमें ध्यान देना है कि यहाँ कोई अनुवृत्ति नहीं आ रही है, लेकिन इस सूत्र में अचाह की आवश्यकता है। इसलिए मंडूक प्लुति, मंडूक एक मेंढक को कहते हैं। तो ये 414 से ये मेंढक कूदेगा और हमारे वयसी प्रथमे 20 सूत्र तक पहुँच जाएगा। तो इससे हमें समझ में आया कि वो अजंत होना चाहिए। तो कुमार जो है ये अजंत है, अर्थात अच से अंत होने वाला है, स्वर से अंत होने वाला है। तो जो यहाँ पर ये अच जो है ये अज आदि अतः, ये अतः यहाँ से आएगा और इसलिए यहाँ अतः की अनुवृत्ति से हमें आ गया कि ये अचंत होना चाहिए। तो अज माने स्वर नहीं, केवल अकार से अंत होने वाला हो। तो इसलिए कुमार जो है अकार से अंत होने वाला है। इसलिए हमें समझ में आ गया कि जो स्थविरा है, वृद्धा है और शिशु, ये क्यों नहीं यहाँ पर आएंगे, ये हमको वयसी प्रथमे बताएगा। देखिए तो अब यहाँ कालकृत शरीर अवस्था यौवनादि वयः, काल से होने वाली जो शरीर की अवस्था है उसको, जो यौवन आदि नाम से जानी जाती है, उसको वयः कहते हैं।
तो यहाँ पर हमको भगवान ने वय शब्द की परिभाषा बता दी। इसको एक अन्य तरीके से भी बताया जा रहा है। ये देखिए, वय 3 होते हैं, कौमार, बचपन, यौवन, जवानी और स्थाविर अर्थात बुढ़ापा। जैसा कि स्त्री रक्षण विषय ये जो मनुस्मृति का श्लोक है वो ऐसा ही कहता है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। मनुस्मृति का 9:6 श्लोक है, ये 20वीं व्याख्या में से लिया गया है। तो उस दृष्टि से प्रथमे वयसी का मतलब कौमारे हो जाएगा, कुमार अवस्था में। तो अब ये प्रथमे वयसी यत् प्रातिपदिकम श्रूयत श्रुत्या वर्तते, सुनने से ही जो है वो जो प्रथम वयस में हो, ये नहीं कि उसके साथ अन्य शब्द लगे हों जो उसको बना रहे हों कि जैसे पहली अवस्था, दूसरा, ऐसा नहीं। शब्द को सुनने से ही आपको लगे कि ये उसका अर्थ है प्रथम वयस में होना। तथा उससे अनुपसर्जनात् वो गौण नहीं हो, और अदंतात वो अकार से अंत होने वाला हो, और स्त्री के अर्थ में वर्तमान हो, तो उससे ङीप प्रत्यय होता है। ठीक है, ङीप प्रत्ययो भवति। अब ये देख लेते हैं, कुमार प्लस वो जो हमने कुमार प्लस ङीप किया, ये स्थविरा वृद्धा जो है नहीं होगा क्योंकि ये प्रथमे वयसी नहीं है, शिशु नहीं होगा क्योंकि ये उकारांत है, अकारांत नहीं है। तो इससे हमने जब ङीप प्रत्यय लगाया उसका हलंत्यम से प का लोप हो गया, और कुमार अ ई, ये यस्य इति च सूत्र ने, जो हमारा अभी का सूत्र है, उसने कहा कि ये अजंत अंग है जो भ संज्ञक है, और इधर हमारा ईकारांत प्रत्यय है, तो इसलिए ईकारांत के आने से इसका लोप हो जाता है। तो यस्य अति ने इसको लोप कर दिया, और ये अजंत अंग है। तो अंग की परिभाषा यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्यय अंगम 1:4:13 ने इसको अंग संज्ञा किया। भ संज्ञा के लिए यचि भम स्वादिषु सर्वनाम स्थाने, तो यकार आदि अजाति जो प्रत्यय हैं, तो उसके होने से अगर जो स्वादि हैं, स्वादि हमने देखा है चतुर्थ अध्याय की पहले प्रत्यय सु से लेके कप प्रत्यय पंचम अध्याय के अंतिम प्रत्यय तक सारे प्रत्यय सु आदि कहलाते हैं। तो ये सु आदि हैं, और इसमें अच, ये अच आदि प्रत्यय है, इसलिए इसकी भ संज्ञा हुई और उस भ का लोप हो गया अ का। तो कुमारी सु, इस प्रकार ङीया प्रातिपदिकात जो है उससे हम ङी, क्योंकि ये ङीयंत है तो इससे सु आ गया, और फिर हमने हल ङी आभ्यो दीर्घात सूतीसी अपृक्तम हल से इसका लोप है, क्यों हलंतात ङीयंतात, ये ङीयंत है और दीर्घ है, और इसलिए इसके सु जो है वो अपृक्त है और उसका लोप हो गया, तो कुमारी बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर गौर प्लस ङीश शिद गौरादिभ्यश्च 4:141 से आएगा, और शारंगर प्लस ङीन शारंगर वाद्यो ङीन 4:173 प्रत्यय से आएगा, और फिर उनकी भी सिद्धि इसकी गौरी हो जाएगा, इसका शारंग वरी हो जाएगा। ठीक है, तो इति सर्वम शिवम प्रणाम।